कि जो रमजान के महीने में किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर अता करेगा, पिलाएगा। तकरीर सुन के लोग चल दिया, घूमते घामते सुना चल गया। रमजान आ गया, चांद दिखाया 15 दिन के बाद, जलसा था 15 दिन पहले। इमाम साहब ने कहा कि थोड़ा रोजा पर तकरीर कर दीजिएगा, इमाम साहब कर दिए कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर सुन के चल दिया। 5-10 दिन के बाद चांद दिखाया, रमजान आया, रोजा शुरू हुआ। अब ठीक रोजा शुरू हुआ, सब लोग रोजा रखने लगा। तो एक शाह साहब, जिसको फकीर बाबा हम लोग बोलते हैं, गांव घुसने लगा, फितरा उठाने लगा। गांव घुसा, एक लड़का पूछा, बाबा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है? कहा बाबा ठीक ठाक है। बाबा फकीर बाबा आप रोजा रखते हैं? कहा बाबा बेटा रमजान का महीना है, रोजा कैसे नहीं रखेंगे? बाबू रोजा रखते हैं। कहा माशाअल्लाह, चलिए मेरे घर में। कहा क्यों? कहा मेरे दरवाजे में बैठिए। कहा क्यों? बोल बैठिए ना बाबा। बैठा दिया। घर घुसा, कहा क्या हुआ अपने बाप को? कहा बाबा हौज़े कौसर को दरवाजे में बिठा दिए। कहा क्या हुआ? कहा मौलाना साहब ने कहा था जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। गिलास दोनों बाप बेटा चपा कर हिलाया, गिलास को भरा, दोनों बाप बेटा निकला। सांस साहब फकीर को पकड़ा, कहा बाबा पीजिए बिस्मिल्लाह का के बेटा रोजेदार, हम रोजा रखते हैं, हम रोजेदार हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा हम रोजेदार हैं बेटा। कहा मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं। रात में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए बाबा आपको तो पीना होगा। बोला बेटा रोजा रखते हैं? कहा नहीं, रोजेदार ही को मौलाना कहा है। जब नहीं पीने लगा, दोनों बाप बेटा लुंगी समेट के फकीर को पटक के गर्दन में चढ़ के गटगटा के 10 बजे एक गिलास पिला दिया। फकीर बाबा रोने लगे, दोनों बाप बेटा खुश हो गया। जब पटक रहा था फकीर को तो उसका बेटा हाथ छिला गया। कहा बाबा हाथ छिला गया? कहा बेटा जन्नत बड़ी मुश्किल से जाता है, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी बेटा, जो छिला गया जन्नत में आराम करोगे। अब दोनों बाप बेटा चले गए, खुशी खुशी सब चूर है। फकीर बाबा रोते रोते चला गया। नहा धो के जोहर से पहले मस्जिद पहुंच गए। पहुंचने के बाद इमाम साहब को अस्सलाम वालेकुम दोनों बाप बेटा ने किया। इमाम साहब ने कहा क्या बात है? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत बात पूछ रहे हैं, आपकी तकरीर को सुन के गाँव वालों ने अमल किया या ना किया? हम दोनों बाप बेटों ने अमल भी कर लिया और आज 10 बजे दिन दिखा भी दिया। कहा क्या दिखाया रे? कहा आपने कहा था रोजेदार को पानी पिलाना, एक दिन अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो एक बाबा को 10 बजे दिन जबरदस्ती पटक के पिला दिए। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसे सुन रहा था? वो जलसा घूम घूम के सुन रहे थे, इसीलिए कम सुन रहे थे। आज का जलसा 110%, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि ये किडनी का दाम अभी 14 लाख हो गया है। और थोड़ी देर बोल दें माशाल्लाह गजब जलसा, लोग हिल नहीं रहे। हम सोचे जल्दी खत्म होगा, हम लोग चलेंगे, लेकिन आप लोग थका दिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक चीज बता दी, जब आ गया है ना, चूंकि ये शिवरात है, 15 दिन के बाद शिवरात है ना, शिवरात में हलवा बनाते हैं ना, पूड़ी बनाते हैं। अच्छा हम लोग बनाते हैं हलवा, लेकिन कुछ लोग नहीं बनाते। कौन लोग? वो लोग कौन? टोपी वाला, फूलगोभी टोपी वाला। तो फूलगोभी टोपी देखें, फूलगोभी टोपी हम उसका नाम नहीं लेते, तकलीफ हो जाएगी। वो गोल टोपी वाला हलवा पकाए हम लोग, हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो कौन किताब में हलवा है? झारखंडी बाबा आप लोग जो शिवरात में हलवा पूरी पकाते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले किताब में हलवा नहीं रहता है, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते हलवा थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। होता है ना, वो लोग जमाती लोग, वो लोग हलवा नहीं खाता है। अच्छा कितना खत्म मौलवी है, हलवा ऐसा कोई किताब में खोजने चीज। अच्छा अभी देखिए रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं,
रबीउल अव्वल में लोग झंडा गाड़ते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, मुहर्रम में तो झंडा लगाते हैं हम, और किताब में खोजेगा वो लोग झंडा कौन किताब में है। हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं, तुम भी आएगा तुमको भी गढ़ देंगे। अब झंडा की लड़ाई मत लड़ो, हलवा लड़ाई मत लड़ो, पढ़ो लड़ो मत। अब मुहर्रम में मुर्गा जवा करते हैं हम लोग, और किताब में खोजता है वो। मुहर्रम में कौन किताब में मुर्गा लिखा है? मुर्गा कहाँ रहता है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। तो लड़ो मत, उनका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। हम मजार पे जाते हैं, सजदा नहीं करते। सुन्नियों को सजदा मजार पे करना, चाहे किसी को मजार पे सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम सजदा नहीं करते, हम सजदा नहीं करते, हम मजार पे सजदा नहीं करते। सजदा करना हराम। वो लोग वही कहता है कि सुन्नी बरेली लोग सजदा करता नहीं ना। हम कब्र पूछते हैं, कब्र पूछने वाले को मुशरिक कहता है। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। वो लोग यही सब कहता है। इसलिए रिश्ता भी करो तो देख दाख के करो। गलत जैसे तुम हो वैसे रिश्ता खोजो, तुम जैसे हो वैसे खोजो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ हो और उस पार्टी से बहू ले आओगे, तो तुम्हारे घर आएगा तो वो सलाम पढ़ोगे, वो इतराज करेगा। हम सलाम पढ़ते हैं, एक बात और सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपको कहेगा कि आप लोग सलाम पढ़ते हैं, क्या नबी आपके देखते हैं कि नबी को सलाम पढ़ते हैं आपके जलसे में आता है? सुन लीजिए, सीख लीजिए, जलसा किए। आपके रूमिया गांव में कब्रिस्तान है कि नहीं? अच्छा, कब्रिस्तान में जब गुजरते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कब्रों से गुजरो कब्रिस्तान से तो सलाम कर लिया कर। तो सलाम किसको करता है? जो देखता है सामने तो उसको सलाम करते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान जो गुजरते हैं किसी मुर्दा देखे आज तक? दादा को, बाप को, चचा को जो मर गया उसको देखे? जब कुछ को देखते ही नहीं तो फिर सलाम किसको करते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुजरो तो सलाम कर लिया कर। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। वहाँ पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, गाछ है, दरख्त है, बीज है, वही सब है। वहाँ तो किसी का जिस्म नहीं देखते, रूह देखते नहीं देखते, लेकिन अल्लाह के रसूल सलाम करो। तरीका कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह कहाँ रहती है? उसकी रूह पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। जैसा अमाल वैसा मकाम, जैसा अमाल वैसा मकाम। अब जिसको थोड़ा अगर गुनहगार, चलो गुनहगार ही है तो पहले आसमान में जगह मिली। तो रूमिया गांव से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। कितना है? 500 साल। तो इस गांव के कब्रिस्तान में तुम सलाम करते हो और बाप दादा रूह है पहले आसमान में, तो 500 साल के दूरी पे बाप दादा रूह है और तुम सलाम करते हो गांव के कब्रिस्तान में। और आका फरमाते वो सुनता भी है और जवाब देता भी। तो जब तेरे बाप दादा के रूह में ताकत है कि रूमिया कब्रिस्तान में सलाम करे और पहले आसमान में रह के तेरे बाप दादा की रूह सुन सकते, तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रहकर नहीं सुनते। इसलिए अकीदा बनाओ और इस अंदाज में अकीदा मजबूत करो, ताकि जब तेरा अकीदा मजबूत होगा और अकीदा मेरा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरा नहीं थे, काला था, अमीर नहीं था, गरीब था, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क कर लिया, नबी से प्यार कर लिया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। लेकिन आज हमारे यहाँ लोग बहुत कुछ करते हैं। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों में तालीम डालो और माँ बहनों से गुजारिश है कि तू अपने पर्दे का ख्याल रखना,
शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर के माँ बाप से मोहब्बत करना, सास ससुर की खिदमत करना। अगर कोई बीवी, अगर कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के सास ससुर की खिदमत करता है तो कयामत के दिन उस बेटे का हक नहीं होगा। और अगर कोई बहू अपने सास ससुर को छोड़ के अगर माँ बाप की खिदमत करे तो उस बहू की कोई कयामत के दिन हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि माँ बाप की खिदमत तेरे ऊपर नहीं, तेरे उस भाई के बीवी के ऊपर है, तेरे ऊपर जिम्मेवारी जरूरी है कि तू अपने सास ससुर की खिदमत करो। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का यही जगह कर दिए। तो दो तीन लड़का उठ के जाने लगा, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? वह झारखंडी बाबा, आपने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब मौलाना यही तकरीर करता है, जितना मौलाना आता सब कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा ही जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। हजरत सब तो कहता माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोलिए। हमने कहा बेटा बैठो बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे कैसे नहीं है? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, खट से बैठ गया, बोले सब दिया है। कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। सास ससुर को मानो ये तेरे घर का मेहमान है, लेकिन माँ बाप महान है। ख्वाजा गई नवाज के नाम पे जलसा सजाया, वो ख्वाजा गई नवाज जो मैं कहा था छोड़ दिया था, तो सुन लीजिए। मेरे ख्वाजा है का कौन? का मुसलमान का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। चिट्ठी देके सिपाही चले गए, सुबह उठे ख्वाजा गई नवाज ने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। का हजरत रात में खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है? का सूखा मस्कीजा है, कटोरा है। का ला। मेरे ख्वाजा लाए और देखे अपने मुरीद के हाथ में दिया। का बेटा जाके एक कटोरा पानी अना सागर से ले आ। उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हाथ नहीं लगाना है, पानी में नहीं उतरना, टच मत करना, कटोरा लेके जाना आना सागर से कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ करके तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया तो पानी से सूख गया तो लोग मुक्ति कैसे मिलेगी, नहाएगा कैसे? और किस मंदिर के बगल में आना सागर था पता है? आना सागर के बगल में बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। महंत रामदेव प्रसाद उस मंदिर के पुजारी थे। वहीं ख्वाजा गई नवाज ने चटाई आना सागर में डाला था किनारे पानी देख के। तो पानी जब रोका तो गरीब नवाज ने करामत दिखाई, पूरा पानी सूख गया। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया सब माथा पड़ के रोने लगा और सब हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े सिपाही के पास राजा गया, राजा के पास सिपाही गया, दौड़े कहा राजा जी कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। 32,000 लोग बाहर से आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, डुबकी लगाने, लेकिन पानी सूख गया। कहा कैसे? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? पृथ्वीराज समझ गया कि ये किसी रूह वाले कमाल नहीं, रूहानियत वाले कमाल है। घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा दरबार में आया, घुटना बल बैठा। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा, अब आप नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए, लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जो पानी उठा लाया था जाके दोबारा डाल दो। वो कटोरा दोबारा ढाल दिए, रब का हुक्म हुआ, पूरा पानी भरा। 32,000 लोग पानी में कूदा, स्नान किया, पूजा करने के बजाय ख्वाजा की तरफ घूम गया। कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा तरफ घुमा, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा मोइन गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज ये लोग कहता है वो गरीब नवाज
शिवलिंग निकलेगा, मंदिर निकलेगा, जाके कोड़ के टच करके 11,000 33,000 नहीं है, ये मेन ट्रांसफार्मर है, पूरा खानदान जल जाए। पूरी दुनिया जहाँ से ट्रांसफार्मर सप्लाई हो वहाँ चला है टच करने, जाके खोद के तो देख, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। पता चला जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सफर बड़ी लंबा करना है, यहाँ से 300-350 किलोमीटर जाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। आज का जलसा 110% कामयाब। जैसे आपने जलसा किया था खर्चा करके, कुछ लोग घूम के चले गए, वो लोग सुबह पछताएगा, माशाल्लाह से पछताएगा, क्योंकि तकरीर होती है जिस टाइम में। अच्छा, जलसे वाले का ये नियम भी तो है, जिनके नाम का मजमा बुलाता है, जिनके नाम का जलसा, जैसे 2-3 मुकर्रर होते हैं, उनको लास्ट में देता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया। चैनल वाले से गुजारिश है कि आप थंबनेल बनाएं, थोड़ा बढ़िया से बनाइए, उल्टा सीधा मत लिखिएगा, वरना सबका नंबर मेरे पास है। इतना खतरनाक लिख देता है, हंसाने वाली मशीन। क्या हम मशीन है? ठीक ठाक थंबनेल बनाना। माशाल्लाह चैनल वाला तबाह किया है ना, इसी ने तो सलमान अजरी को जेल पहुंचा दिया था। ये लोग अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकते। थोड़ा ख्याल से बढ़िया से लिखिएगा और अच्छा लिखिएगा, ताकि आपका ये जलसा, गांव का नाम दीजिएगा जलसे रूनिया, रूनिया RUNIA के साथ ना, तो है ना, तो रूनिया गांव का नाम है, राजगंज रूनिया इलाका में ये जलसा। आज यहाँ के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, बहू, बेटियां सब मेहनत करके चंदन, कुछ लोग कम दिया होगा, ज्यादा बोला होगा, कुछ लोग 100-200 दिया होगा, पूछता होगा कहाँ से मौला आएगा, तो 100 टका क्या दिल्ली से आएगा, बम्बई से? अच्छा जलसा हो गया भाई, इतना बड़ा जलसा करने लिए सोचना पड़ता है। और ये जलसा बहुत दिन के बाद, 6 साल के बाद हुआ, 6-7 साल के बाद हुआ है। माशाल्लाह जलसा इसी तरह 5-6 साल में करें। जलसा करने से क्या होता है पता है? इससे एक फायदा ये होता है कि गांव में जो मेहमान आते हैं, मेहमान कौन आते हैं? मेहमान कुटुंब जो आते हैं, तो इससे बरकत होती है। एक मुलाकात का बहाना होता है, असल में जलसे में आना होता है। इससे एक मेहमान अगर आते हैं बरकत। अच्छा, जिसके यहाँ जलसे में आप जलसा करें, मेहमान अगर नहीं आया घर पे, तो उसको एकदम अजीब तरह लगता होगा। जिसके घर में 10-20 को मेहमान होता है उसको अच्छा लगता है। तो मेहमान आने से और बेटी पैदा होने से ये अल्लाह की रजामंदी है। बेटी पैदा होती है, पता है? सबके घर में बेटी पैदा नहीं होती है, जिसके घर में अल्लाह राजी होता है उसके घर में बेटी। मेरी 4 बेटी है। आजकल अगर बेटी पैदा हो जाए, रे बाप, पूरा खानदान को मम चला जाएगा। अगर बेटा पैदा हो गया, एकदम मोटरसाइकिल गाड़ी पे लेके मस्जिद गया, ए इमाम साहब, चलिए मेरे घर में चलिए, अजान दीजिएगा। क्या हुआ? बेटा हुआ। 2-2 रसगुल्ला बांटेगा, एगो सफेद एगो काला, मिला। क्या हुआ? बेटा हुआ। 100 टका इमाम को देगा। जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत है, फोटो ले मौलवी साहब, क्या हुआ? हम बेटी लगता मस्जिद दूरी में। जहाँ बेटा होगा, लेकिन याद रखना, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। तुम बाजार से आते हो कुछ सामान लेके, घर घुसा और बेटा बेटी दोनों दौड़ के आ गया, तो शरीयत कहती है, रसूल की सुन्नत है कि बेटी के हाथ में देना, बेटी को गोद में उठा लेना। बेटा है, दोनों दौड़ के आया होगा, तो बेटी के हाथ में देना तोहफा और बेटी को गोद में उठाना, ये रसूल की सुन्नत। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। एक बेटी बाप के घर पैदा हो तो माँ बाप की निजात का जरिया है, और बेटी दुल्हन बनती है तो देखिएगा, जब दुल्हन बनती है बेटी तो शोहर के लिए रोशनी है, जब माँ बने तो कदमों में जन्नत है, आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी है, चेहरा देखे तो मुसीबत टल जाए। माँ बाप का चेहरा देखने से मुसीबत टलती है।
देखिएगा यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी हाईवे में जब गुजरते हैं, नेशनल हाईवे सामने है, देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है, उसमें पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद। देखें किसी गाड़ी में लिखा हुआ, देखें आजकल सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद, है ना। मालदा जाते थे 3 पलटन, लेकिन लिख देता माँ का आशीर्वाद, तो बम्बई कलकत्ता से गाड़ी वापस। माँ का चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टलेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तू भी माँ है, तेरे चेहरे में बरकत है, तू वजू कर, क्रीम मत लगा, फेस वॉश फेयर लवली नहीं चमकेगा चेहरा। कब तक चमकेगा? 2-4 मिनट। आका फरमाते तू वजू कर, तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा, कफन ओढ़ के सोओगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे तो वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे वहां चमकेगा। दुनिया में जो सबसे ज्यादा वजू करता है, कल कयामत के उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस शब मेराज में, आज जो शब मेराज है, 50 वक्त की नमाज रसूल को तोहफे में उम्मतियों के लिए अल्लाह ने दिया था। मेराज में गए, वो वाक़या बहुत लंबा चौड़ा है, कभी मौका मिला सुना देंगे। 50 वक्त कितनी नमाजें मिली थी? 50। और हम लोग पढ़ते हैं 5। रब ने कहा था 50, तो क्या रब का फरमान में हरा फेरी? माज़अल्लाह, क्या रब का फरमान में हरा फेरी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब रब ने कह दिया पहले 50, और वो आते गए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कम कराए। मूसा को कम कराना मकसद नहीं था, रब का जलवा देखना मकसद था। आए 5 वक्त बचा। कितना बचा? कहे महबूब ठहर जा। रब ने कहा मोहम्मद ठहर जा, हमने पहले 50 कहा था, तू 5 लेके चला। रब के फरमान में कमी बेशी नहीं, 50 है तो 50 रहेगा। हमने तेरे सदक़े में महबूब 45 अपने पास रख लिया, 5 जाहिर में तेरी उम्मतियों को तोहफे में दिया। अब तेरी उम्मती दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब लिख दे। यही तकरीर बुलबुले बंगाल कर रहे थे, तो करते करते एक आदमी खाली फूंक रहा था, उफ आह उफ। तो पूछा क्यों फूंक रहे हो? बोले हजरत अल्लाह के रसूल 9 मरतबा गए थे ना, तो 45 कम हो गया, 1 मरतबा और चले जाते। वो क्या कहते हैं, वो मरहूम के वो तकरीर कर रहे थे, तो बोल के चले गए। तो कहने का मकसद है कि लोगों को 5 वक्त की नमाज तकलीफ होती है, वो नमाज पढ़ें, चेहरा रोशन होगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, मोहब्बत से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, सब विर्द करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा, इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, और दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा। दरबार मुस्तफा को भुलाया इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। एक एक शेर अदब के साथ सुन ले। है दिल में जो भी गम वो बताया न जाएगा। है दिल में जो भी गम वो बताया न जाएगा। पूछें
अगर हुजूर छुपाया न जाएगा, इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। माँ बूढ़ी हो चुकी है, खिलाऊंगा हाथ से। माँ बूढ़ी हो चुकी है, खिलाऊंगा हाथ से। हज का सवाब मुझसे गवाया न जाएगा, इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। और हमारे भाई बैठे, एक शेर पढ़ता हूँ। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं। शायरी देखें। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं। मुझसे बरेली वाला भुलाया न जाएगा, इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। अख्तर रज़ा ने जिल को नजर से गिरा दिया, अख्तर रज़ा ने जिल को नजर से गिरा दिया। उससे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा, इश्क़ रसूल पाक मिटाया न जाएगा। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है। लबे सरकार पर शीरी लताफत नाज करती है। लबे सरकार पर शीरी लताफत नाज करती है। और सजा के वक्त चेहरा देखना आदत नहीं उनकी। शायरी भी समझा कीजिए। सजा के वक्त चेहरा देखना आदत नहीं उनकी। उमर फारूक पर अभी अदालत नाज करती है। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है। एक शेर मोहम्मद मुश्ताक साहब, महबूबा एक शेर पढ़ता हूँ। शेर किसको कहता है सुन लो। सरे नेज़ा कभी कुरान कोई पढ़ नहीं सकता। यार शायरी भी समझा करो मेरे भाई। सरे नेज़ा कभी कुरान कोई पढ़ नहीं सकता। अली के लाडले तुम पर तिलावत नाज करती है। अली के लाडले। मौलाना गुलाम नबी साहब 2020 में मुझे बुलाए थे कहीं, बहुत नेक आदमी। एक शेर इनके वाले बिल्कुल नए मफहूम में। मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब एक शेर सुनाता हूँ आपको।
तुम्हारे हिस्से में आका की दो दो बेटियां आई, तुम्हारे हिस्से में आका की दो दो बेटियां आई। ऐ उस्माने गनी तुम पर तो किसे मत नाज करती है, लबे सरकार पर शीरी लताफत नाज़िक लताफत नाज करती है। यानी हुजूर की ज़बान अक़दस से जो सरकार गुफ्तगू फरमाते थे, हुजूर की गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, इतनी चाशनी थी कि हुजूर गुफ्तगू फरमाते काफिर सुनता मुसलमान हो जाता। लबे सरकार पर शीरी लताफत। और बहुत नशा चढ़ा था कि 400 पार 400 पार 400 पार, बहुत नशा चढ़ा था। गुज़िश्ता 8 सदियों से तुम्हारा राज चल। आप कल समझोगे ये सब शेर। गुज़िश्ता 8 सदियों से तुम्हारा राज चलता है। ऐ ख्वाजा तुम्हें पे भारत की हुकूमत नाज करती है। ऐ ख्वाजा तुम पे भारत की हुकूमत। और पढ़ाने के लिए खुद का जनाजा खुद चले आए, पढ़ाने के लिए खुद का जनाजा खुद चले आए। मेरे साबिर पिया तुम पर करामत नाज करती, लबे सरकार पर शीरी लताफत। और मुझे जो कुछ मिला माँ की दुआओं से मिला है साथ, मुझे जो कुछ मिला माँ की दुआओं से मिला है साथ। मेरी माँ की दुआओं पर इजाबत नाज करती है, फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है। आखिर में तू गए रब की रज़ा, तू गए सबसे जुदा, या सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी अख्तर रज़ा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रज़ा। बस्ती बस्ती करिया करिया। भाई यहाँ के बच्चों का जवाब नहीं, भाई यहाँ के बच्चों का जवाब है। बस्ती बस्ती करिया करिया, कदरिया फैज कदरिया, ताज शरिया ताज शरिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। तो तू गए पीर मेरा, तू गए पीर मेरा, तू गए पीर मेरा, तू गए पीर मेरा, मैं मुरीद तेरा। तू गए पीर मेरा, मैं मुरीद तेरा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रज़ा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रज़ा। बस्ती बस्ती करिया करिया,
इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बना मेहमान काबा ताज शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया ताज शरिया और जब जनाज़े को था लगाया गया मौला जब जनाज़े को था लगाया गया आशिकों के दिलों से ये आए सदा अब कैसे करे दीदार तेरा या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा बस्ती बस्ती करिया करिया क्या पीछे वाले नहीं बोल सकते बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बना मेहमान काबा ताज शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा फख्र अज़ीज़ हमें चमकता रहा दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा फख्र अज़ीज़ हमें चमकता रहा हिंद का जो है नाइबे गौसुल वरा या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बना मेहमान काबा ताज शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया देखिए फख्रे अज़हर का हर फैसला बागियों के लिए एक नया ज़लज़ला बागियों के लिए एक नया ज़लज़ला अपने नाना मुफ्ती आज़म हिंद अपने नाना के जय साहिवार किया या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा या सैयदी मुर्शिद बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया तेरे नाम के सारे अच्छा चलिए अल्लाह सलामत रखे तेरे नाम के सहारे मेरा काम चल रहा है बहुत पहले पढ़ा था भूल गया तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है ख्वाजा तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है तेरे सदक़े मेरे ख्वाजा तेरे सदक़े मेरे ख्वाजा ख्वाजा तेरे सदक़े मेरे ख्वाजा मेरा काम चल रहा इसमें मैंने पढ़ा था अब याद आ गया वो सब शेर अब याद आ रहा है पढ़ दूं मैं हाथ उठाकर बता दो पढ़ दूं किसको नींद लग रही है जरा और एक बार हाथ उठाइए किसी को माशाअल्लाह